साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज मैं फिर सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंदर जो एक स्टेटमेंट दी जाती है, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं साथियों। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैंने जो डिटेल वीडियो बनाई है वो नीचे है। काफी सारी वीडियो है पॉक्सो को लेके, रेप को लेके, दहेज हत्या को लेके। और जो सवाल उठता है, और सवाल भी बड़ा अहम है इसमें, कि क्या सिर्फ जो सीआरपीसी 164 की स्टेटमेंट के बेस पर किसी को कन्विक्शन किया जा सकता है, किसी को सजा दी जा सकती है, या जो सीआरपीसी 164 की स्टेटमेंट है उसको चैलेंज किया जा सकता है, या जो 164 की स्टेटमेंट है उसको किसी दबाव में, किसी धमकी में दिया गया है। तो ये बहुत सारे सवाल लोग मेरे से पूछते हैं और उसका जवाब मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। और मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं पॉक्सो को, रेप को लेके या दहेज हत्या को लेके, या बहुत सारे जो सेक्शन, रेलेवेंट सेक्शन उनको बना रहा हूं, वो आप तक सिंपल और सरल भाषा में पहुंचा पाऊं। और बहुत सारी माननीय कोर्ट की जजमेंट होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो एक लैंडमार्क जजमेंट होती है, उनको एक सरल सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाऊं। तो साथियों, जैसे मैं कह रहा था कि सेक्शन 164 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। और जब गंभीर अपराध आपके ऊपर लगाए जाते हैं पॉक्सो जैसे, चाहे वो सेक्शन 4 हो, चाहे सेक्शन 6 हो, पॉक्सो जैसे गंभीर मामले आप पे लगाए जाते हैं, या रेप, या गैंग रेप, या दहेज हत्या, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आपके ऊपर लादे जाते हैं, मरे जाते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि ये मामला पूरा झूठा है। और आपको पता है कि इस लड़की ने पॉक्सो या रेप के मामले में 164 का जो बयान दिया है वो झूठा है, क्योंकि अपराध के बारे में सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक अपराध करने वाला, एक अपराध सहने वाला। और कई बार आज के जैसे पॉक्सो जैसे केसेस के तो जैसे बाढ़ सी आ गई है छोटे पॉक्सो केसेस की। अब आज देखिए एक मामला जैसे मैं कर रहा हूं जिसमें 3 साल की बच्ची, अब बताइए 3 साल की बच्ची क्या बयान देगी कोर्ट के अंदर। तो और जो लड़का है वो कह रहा है सर मैंने ये सब काम करा ही नहीं है। और अभी रिसेंट देखिए एक मामला, अब जब मैं बताता हूँ कि जब हम लोग तैयारी करते हैं किसी केस के ऊपर तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट से अभी हमने 4 या 5 दिन पहले एक बेल कराई है, और जिस लड़के को, ये शेर सिंह वत्सिंह हरियाणा केस है, भिवानी का, और इसमें हम जिस लड़के को 20 साल की सजा हो गई थी, उस लड़के को हम बेल करा कर उसकी सजा को रोक लगा कर बाहर लेकर आए 3-4 दिन पहले। अच्छा, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन होता मेहनत से, कि हम कैसे केस के ऊपर मेहनत करते हैं, या कैसे हम केस को समझते हैं, या कैसे हम जजेस को उस केस की बारीकियां बताते हैं। और वो लड़के ने बोला कि सर जनाब ये मेरा प्यार मोहब्बत का मामला था, और ये जो संबंध बने हैं, ये जो शारीरिक संबंध बने, ये प्यार मोहब्बत की वजह से बने थे, और हमें इस कानून के बारे में नॉलेज नहीं थी कि 18 साल से कम की लड़की के साथ अगर हम संबंध बनाते हैं तो वो पॉक्सो जैसे कानून के तहत आते हैं। तो साथियों, कोर्ट को हम समझाने में कामयाब रहे और वो लड़का हम बेल आउट करके बाहर लाए। ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट का भी केस रिसेंटली हमने कराया, शेर सिंह वत्सिंह हरियाणा। अब सवाल ये उठता है कि जो 164 का बयान है, मुझसे लोगों ने पूछा कि जनाब एक चीज बताइए कि 164 का बयान काफी है किसी को सजा दिलाने के लिए? बिल्कुल नहीं साथियों। 164 की स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने विक्टिम देता है, उसको कॉरोबरेट या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए सेक्शन 157 एंड सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से
कॉर्पोरेट किया जाता है, उससे कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है साथियों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये 164 का बयान होगा, सिर्फ बयान के बेस पे किसी को सजा नहीं दी जा सकती। और बहुत सारी ऐसी लैंडमार्क जजमेंट है, स्टेटमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, कि अगर आप 164 की स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपको मालूम है कि आप झूठा दे रहे हैं, आपको पता है कि आप झूठी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 164 की जो स्टेटमेंट है वो तभी मान्य होगी अगर वो किसी धमकी या दबाव में नहीं दी गई होगी। अगर किसी धमकी या दबाव में वो स्टेटमेंट दी गई है तो वो कोर्ट में माननीय नहीं होगी। ये बहुत सारी जजमेंट है, बहुत सारी स्टेटमेंट है माननीय हाई कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि साथियों, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठे मुकदमे, चाहे पॉक्सो के हों, चाहे वो रेप हो, चाहे वो दहेज हत्या हो, कोई भी मामला है, और अक्यूज को पता है कि वो अपना झूठा बयान दे रहा, वो झूठी स्टेटमेंट है, चाहे वो 161 की स्टेटमेंट हो, चाहे वो 164 की स्टेटमेंट हो, चाहे कोई भी ड्यूरिंग द प्रोसेस वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है और उसको मालूम है कि वो झूठी दे रहा है, या उसको पता है कि ये झूठे दस्तावेज हैं। अब जैसे कोलकाता हाईकोर्ट के एक केस मैंने भी करा, लड़के को मैंने जेल से बेल कराई है, और उसमें वो लड़की के जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो पूरे फर्जी हैं। उस फर्जी डेट ऑफ बर्थ के बेस पर लड़की ने 10th करा, 12th करा और ग्रेजुएशन करी। और इतना मतलब खुदा का शुक्र है कि माननीय जो जज है, सेशन जज है, उन्होंने हमारी बात को सुना, और अब मामला जो पूरा जो ट्रायल वो रोक दिया गया है। अब सबसे पहले यह तय किया जा रहा है कि जो ये सर्टिफिकेट लगाए हैं डेट ऑफ बर्थ के, ये जेन्युइन है या ये सब गलत है। इवन आप देखो उस पर फर्जी सिग्नेचर तक है उसके ऊपर। तो ये अपना अपना बहुत गंभीर बात होती है। कई बार क्या होता है, जो एक्यूज्ड होते हैं या जो विक्टिम पक्ष होता है, कई बार वो दूसरे लोगों के बहकावे में आके, ज्ञानचंद बहुत सारे होते हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा, पर कुछ लोगों के बहकावे में आके उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं, उल्टे सीधे बयान दे बैठते हैं, उल्टे सीधी दस्तावेज बना देते हैं। उनको पता नहीं है ये कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सेशन कोर्ट है, इनके साथ मजाक नहीं चलता। और एक बार अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट जमा कर दिया कोर्ट के अंदर और आपको पता है कि वो झूठा डॉक्यूमेंट्स है, या आपने कोई ऐसा झूठा बयान अगर कोर्ट में दे दिया, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं साथियों। तो सच्चाई के साथ खड़े रहिए। और अगर देखिए सही मायने में कोई पॉक्सो होता है, कोई बच्चों के साथ अत्याचार होता है, कोई महिलाओं के साथ बलात्कार होता है सही मायने में, तो उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उसमें हम कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। लेकिन अगर कोई लोग झूठे फंसाए जाते हैं तो ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है। मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, आप जब चाहे मुझसे बात कर सकते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर मैं आपको कोई लीगली मदद कर पाऊँ। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पॉक्सो में मैंने हम लोग काफी मदद करते हैं, चाहे वो क्रॉस हो, चाहे वो एविडेंस जुटाने की बात हो, या हम बात करते हैं फाइनल आर्गुमेंट की बात हो, या अगर कन्विक्शन हो जाती है तो उसको कैसे सस्पेंड कराना है, कैसे बेल आउट करना है, मतलब बहुत सारी चीजों पे आपकी मदद की जा सकती है और मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, यही मैं चाहूंगा। और बस 164 का जो बयान है वो अगर किसी धमकी या दबाव में दिया गया तो वो कोर्ट में बिल्कुल मान्य नहीं है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, और उसके बेस पर अगर कन्विक्शन भी हुई है तो कन्विक्शन को भी चैलेंज किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।